गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक जो आपको बताया गया था वो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है आपका। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तात्विक भी है। तो सारी चीज़ें हमारा इसी से कहते हैं कि निर्मित होता है। तो इसमें क्या होता है, ये किस रूप में किस प्रकार का बना होता है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका जो परिभाषा है आप ध्यान से देखिए। परिभाषा जो है आपका, यह कार्बन हाइड्रोजन के द्वारा बने यौगिक होते हैं। क्या होते हैं इनमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है वो दो संबंध एक होता है। इनका रासायनिक सूत्र CH2O का होल स्क्वायर N होता है। N होता है। इसके ऑक्सीकरण से क्या होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीकरण द्वारा हमें लगभग 4.1 मतलब आपका कितना हो सकता है, 4.1 किलो कैलोरी। 4.1 किलो कैलोरी या 17 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। 17 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या हो रहा है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन हाइड्रोजन के द्वारा बने यौगिक होते हैं। इनका जो रासायनिक सूत्र होता है वो सामान्यतः कितना होता है, CH2NO का होल N होता है। अब क्या होता है, अब ये कैसे हमारे लिए आवश्यक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीकरण के द्वारा हमें लगभग 4.1 मतलब 4.1 किलो कैलोरी या 17 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके कार्यों के आधार पे इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑक्सीजन के द्वारा, इसमें क्या है, कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो विशेष अनुपात का जो संयोग होता है उसके आधार पे इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। किस किस भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है।
यह बहुत ही विस्तृत है, जो आपके आगे की क्लासों में मिलती है, जैसे कि आपका 12th में मिलेगा, क्या नाम है कि इसके बाद आपको बीएससी में मिलेगा, फिर मास्टर्स की डिग्री में आपको इसका विस्तृत पढ़ना होता है। परंतु 10th स्टैंडर्ड का तो बस इतना ही आपको जानना है कि यह कार्यों के आधार पे और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सांकेतिक अनुपातों के अनुसार ये मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है। मोनोसैकेराइड्स मतलब मोनो मीन्स होते हैं 2, ओलिगोसैकेराइड्स आपका क्या हो जाएगा, ये एक भी होते हैं, एक व 2 होते हैं, एक व 2 होते हैं, ये क्या होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, क्या होते हैं 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। ये कितने होते हैं, 2 की संख्या में होते हैं। संख्या किसका, कार्बन का। इसमें क्या होता है 2 या 2 से अधिक कार्बन की संख्या। सबसे लास्ट में आता है क्या, अधिकतम कार्बन की संख्या। क्या होता है, अधिकतम कार्बन की संख्या निर्भर करती है। क्या कहा गया, मोनोसैकेराइड जो होते हैं ये 2 की संख्या में, इनमें कार्बन की संख्या पाई जाती है। या फिर एक तरह से देखा जाए तो जैसे ग्लूकोज है, अब इसके अनुसार ये चलते रहते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो यहाँ पे निर्भर ये करता है कि होल n कितना है, हम इसमें कितना प्राप्त कर सकते हैं। तो इस थियरी के अनुसार तो ये हमारा गलत है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं एक दूसरे के मोनोमर्स होते हैं, ये हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। मतलब अधिकतम मिनिमम की संख्या 2 कार्बन से अधिक होनी चाहिए। तो ये क्या होंगे, 2 की संख्या 2 से अधिक होनी चाहिए। जैसे कि आपका इसकी कितना है। इसमें ओलिगोसैकेराइड्स में क्या होती है, माल्टोज, इनकी भी कार्बन की संख्या क्या होती है, C6H12O6 के करीब में ही होती है। परंतु क्या होता है, इनके और इनके दोनों के मैकेनिज्म में क्या होता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील होता है। इस नाते लगभग यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनके कार्बन की संख्या जो शुरुआत होती है वह 6 से होती है। और ये पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, इन सभी को मिलते हैं। अब देखिए ये क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, जब 2 मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं तब ओलिगोसैकेराइड्स का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं भाई, 2 रहेंगे आराम से, एक ही रहेगा, 2 ही रहेगा तब ये वो आराम से चल जाएंगे। लेकिन ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, जब 2 मोनोसैकेराइड आकर के मिलते हैं तब जाकर के आपका क्या ओलिगोसैकेराइड्स बनता है। उसके बाद जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं इसमें क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड्स के 2 या 2 से अधिक है, एक तरह से कहा जाए 3 4 5 6 7 8 आपस में एक चैन के माध्यम से जुड़ते हैं तो वो पॉलीसैकेराइड्स के रूप में कहलाते हैं। इस प्रकार से ये 3 हो गए। उदाहरण इनके लिख ले, वो बता देते हैं आपको। उदाहरण में कौन कौन से होते हैं आपके, पहले में आपको मिल जाएगा क्या, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज। उसके बाद से आपका क्या है, ओलिगोसैकेराइड्स में क्या आ जाएगा, माल्टोज, लैक्टोज। इसके बाद आपका क्या है, मंड आता है, इसमें मंड हमें होता है। और सेल्यूलोज क्या होता है, पौधों में होता है, क्या होता है, सेल्यूलोज, ये पौधों में पाया जाता है। ये इसके उदाहरण हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत बारीकी से आप ध्यान से देखिएगा,
मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज लिखा है, लेकिन ओलिगोसैकेराइड्स में क्या लिखा है, ग्लू माल्टोस लिखा, टोस लिखा है। ध्यान रखिएगा, लास्ट में क्या है जो ये प्रेजेंट करता है कि कौन कितना एक दूसरे से अलग है। उसके बाद मंड और सेल्यूलोज, मतलब आप जैसे जानते हैं कि सेल्यूलोज का पाचन हम मनुष्यों में ये नहीं होता है या जीवों में नहीं होता है, इक्का दुक्का को छोड़ करके ये सारा किस में होता है, पौधों में होता है। ये बृहत्तर श्रृंखला में आते हैं, इसमें हम पॉलीसैकेराइड्स के रूप में रखते हैं। अब आ जाइए कि कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य, कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य क्या क्या हो सकते हैं भाई। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स का जो कार्य है वह जीवों में मुख्य रूप से ऊर्जा का प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा मुख्य रूप से ऊर्जा हमें मिलती है। दूसरा क्या होता है, इस नाते से हम कोशिकी ईंधन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, कोशिकी ईंधन को प्राप्त करने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, तो यहाँ इसका आंसर होगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का ट्रांसफार्मर कहा जाता है, एक तरह से ऊर्जा की शक्ति कही जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य कौन कौन से हैं, देखिए। कार्य क्या है इसके, सर्वप्रथम फर्स्ट आलाफ में क्या होता है, इसे कोशिकी ईंधन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं हम, कोशिकीय ईंधन के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन से ऊर्जा प्राप्ति है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है। इसके बाद क्या होगा, आवश्यकता होने पर वसा व एमिनो अम्ल का निर्माण किसके द्वारा होता है, का निर्माण ग्लूकोज के माध्यम से हो जाती है, के द्वारा होता है। क्या होता है, मंडवा वीडियो में हमने बोल दिया था कि मंड हमने पाया था, जबकि ऐसा नहीं है, गलती से बोल दिए हैं। मंड पौधों में, मंड और सेलुलोज पौधों में तथा ग्लाइकोजन क्या होता है, जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ होता है। जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ होता है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, इसमें आपको जानने के लिए मिलते रहते हैं। आंख का जो कचाव होता है, मतलब हाइलाइन फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं, और अस्थियों के जोड़ों का जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स
के रूप में जिनका निर्माण होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट्स के माध्यम से ही बनते हैं। आँख का कचाव का द्रव्य, आँख का कचाव द्रव्य, उसके बाद क्या है आपका अस्थियों के जोड़ों का पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण भी होता है। क्या होता है? भी होता है। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसके बाद आगे की अन्य सारी चीज़ों में आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। ये टोटल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो आपको बताया गया है आपका कि मोनोसैकेराइड से ओलिगोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड्स, या ओलिगोसैकेराइड्स को हम डाइसैकेराइड्स के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से ये जो आपका 10th स्टैंडर्ड का जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो स्लाइड्स है वो आज अभी इस समय ख़त्म हो चुका है। आगे आपको प्रोटीन के बारे में स्लाइड्स मिलेगी। थैंक यू।